और थोड़े बहुत हरियाणा से हैं, ठीक है, उनका अधिकार है भैया, ये लोकतांत्रिक देश है, क्यों नहीं होगा। किंतु देखिए, लोकतंत्र में मैं बार बार कहता हूं, ये जो नैरेटिव फ्लोट करने की कोशिश की जा रही है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू द फार्मर, यहां युद्धवीर जी बैठे हैं, भले हम सहमत हो या नहीं हो, मगर मैं उनको एक बुजुर्ग की तरह, किसान की तरह हमेशा आदर करता हूं, और यहां पर परमजीत सिंह बैठे, मैं उनका भी आदर करता हूं। मगर मैं ससम्मान कहना चाहूंगा, अगर 60 करोड़ किसान देश में हैं और अगर 60 करोड़ किसान हमारे खिलाफ होते तो ये बिहार का चुनाव, 12 राज्यों का चुनाव, अभी गोवा का चुनाव, कल अरुणाचल प्रदेश का चुनाव का नतीजा आया, ये सारे चुनाव के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं जाते, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव एक पैमाना होता है, महत्वपूर्ण पैमाना होता है। ना करें, फिर भी अगर कुछ दुखती रग दबा देंगे। केसी त्यागी भी बैठे हैं। ये कोई बात नहीं, मैंने 12 राज्यों का जिक्र किया है। उत्तर प्रदेश किसान बहुल्य क्षेत्र है, 7 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, 6 सीट हम जीते हैं। किसान अगर पूरे हिंदुस्तान का हमसे नाराज होता, हम नहीं बिहार जीत पाते। बिहार कृषि पे आधारित क्षेत्र है, यूपी किसान 42,000 सालाना आय है, 3,500 रुपए बिहार का किसान पर मंथ कमाता है। अब आप कहेंगे कि उसमें वो बहुत खुश है। सर देखिए, इस पर आपकी और सर सुनिए संदीप जी, आपको थोड़ा सा मुझे अनइंटरप्टेड समय देना पड़ेगा। इस पर आपकी और केसी त्यागी जी की लंबी बहस हुई है, केसी त्यागी जी ने इसका उचित जवाब भी दिया है। और देखिए, कोई किसानों की हालत भारतीय जनता पार्टी ने आके 2014 से खराब कर दी है, ऐसी नहीं। बहुत कुछ किसानों के साथ अन्याय हुआ है, 70 वर्षों में हुआ है, और ये ठीक करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लगातार किया है। ठीक बात है, थोड़े से किसान नाराज है, उनके लिए बातचीत हो रही है, और मुझे स्पष्टता लग रहा है बातचीत अंजाम तक पहुंचेगा। अब मैं 20 सेकंड में एक महत्वपूर्ण बात रखूंगा, और युद्धवीर जी इसका जवाब दे तो मुझे अच्छा लगेगा। युद्धवीर जी देखिए, ये जो 4-5 दिन से अभी डिबेट चल रही थी, पहले से भी डिबेट चल रही थी, ये सारे 3 कानूनों को लेकर थी। आप लोगों ने कहा कि 3 कानून रद्द कर दीजिए, हम मान जाएंगे। मगर आज जो ये डिस्कशन हो रहा है, मैं अभी संदीप जी को भी सुन रहा था, ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 इसको रिपील कर दीजिए। डीजल में जो किसान हैं, उनके जो एग्रीकल्चरल खर्चे हैं, उस पर 50% आप कॉस्ट स्लैश कर दीजिए। ये जो एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, उसमें एयर क्वालिटी कंट्रोल कमीशन जो बैठा है, उस कमीशन को आप खारिज कर दीजिए। ये तो इन तीनों बिलों के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। तीनों बिलों में कहीं भी पराली का एक शब्द नहीं आता है, तीनों बिलों में डीजल नाम का शब्द नहीं आता है, तीनों बिल में कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का कोई विषय नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं हम पथ भटक भी रहे हैं, यह भी हमको मानना चाहिए। संबित पात्रा, 1 सेकंड रिस्पॉन्ड कीजिए। ये विशुद्ध गैर राजनीतिक आंदोलन है। संबित पात्रा, केसी त्यागी ये कह रहे हैं, आप कहने लगे हैं विपक्ष भरमा रहा है, ये कतई नहीं है, और ये पूरे भारत में किसान परेशान है, वो ये कह रहे हैं। तो अपनी इलेक्टोरल जीत का हवाला मत दीजिए। देखिए, केसी त्यागी जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं एक पॉलिटिशियन हूं, और पॉलिटिशियन इलेक्टोरल जीत की बात करेगा। जिस प्रकार की यहां एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा की जा रही है कि हमने पूरे हिंदुस्तान के किसानों का जो है बहुत बदतर हाल कर रखा है, तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र में बटन से ही जवाब दिया जाता है, और अगर जनता जवाब दे रही है तो ये उचित नैरेटिव नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए, केसी त्यागी जी एक बहुत समर्थ व्यक्ति हैं राजनीति में। केसी त्यागी जी ने एक बहुत लंबा समय देखा है, आंदोलनों का समय देखा है, उन्होंने बहुत गैर राजनीतिक रूप से एक आंदोलनकारी जवाब उन्होंने दिया है। मैं उनका इसलिए बहुत संवर्धन करता हूं कि इस प्रकार का जवाब होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, और जब यह कहा जाता है कि मोदी जी ने कहा कि किसानों को कोई पार्टी भरमा रही है, यह गलत बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसी को कह के अंत करूंगा। कल याद करिए, पंजाब के अंदर 1600 टावर, और पंजाब के अंदर 1600 टावर कोई एक जगह नहीं थे, पूरे पंजाब में 1600 टावर थे। 1600 टावरों पे लोग चढ़ के, कोई जनरेटर काट के ले जा रहा है, कोई फाइबर ऑप्टिक केबल वहां पर काट दे रहा है। आपको क्या लगता है ये एक अकेली मॉब थी जिसने जाके एक टावर तोड़ दिया? नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये कम्युनिकेशन गैप किया गया, जिसके कारण देखिए, एक बॉर्डर स्टेट है पंजाब, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ता है। कल पुलिस वालों का पूरा कम्युनिकेशन ठप था। आप कहते हैं कि रिलायंस के टावर थे, हमने तोड़ दिए। अब मैं दिखाता हूं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ने भड़काया है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का 2016 का ट्वीट सुन लीजिए। वी ब्रॉट द रिलायंस ग्रुप टू पंजाब that initiated retail agri-business project of rupees 3,000 crore. This would have tripled the incomes of at least 1.5 lakh farmers in 3,000 villages. But the Akalis cancelled it.
हम रिलायंस को लेकर आए थे, इससे किसानों का बहुत कल्याण हो जाता, किंतु रिलायंस को घुसने नहीं दिया अकालियों ने, ये अकाली बदमाश है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। बहुत अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट, रिलायंस के टावर थे, इसको तोड़ दो। संबित, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सुप्रिया से ये सीधा सवाल मैं पूछने वाला हूं, लेकिन मैं एक बीच में इंटरजेक्शन कर रहा हूं। आप कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री ठीक कह रहे हैं, भरमा दिया। आप देश को नोटबंदी 50 दिन तक लाइनों में खड़े रहने के लिए आपने देश को उत्साहित कर दिया, समझा दिया। जीएसटी आपने देश को समझा दिया। ताली थाली बजाना आपने देश को समझा दिया। कोरोना के चलते लोग देह दूरी बनाए रखे, घर में भी, अपने घरबंदी में भी रहे। और किसान बिलों पर ये मुट्ठी भर विपक्ष, मुट्ठी भर ही है ना, 50-55 है, कितने हैं सांसद कांग्रेस के, ये पूरे देश को भरमा रहे हैं किसानों को, और आप समझा नहीं पा रहे। इसका जवाब आप चाहें तो मैं दे दूंगा, 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। इससे पहले कि मेरी बहन सुप्रिया जी बोले, मैं इतना कहना चाहूंगा, आप याद करिए राम मंदिर को भी लेकर लोगों ने भरमाया था, राम मंदिर भी हमने समझा दिया। आप सीएए को देख लीजिए, 1 महीने तक दिल्ली जली थी, 1 महीने तक दिल्ली जली थी कि सीएए को वापस लीजिए, नहीं तो हम धरने पर बैठे ही रहेंगे। ये शाहीन बाग का था, और उस समय भी मैं आपके डिबेट पे आता था, आप मुझसे पूछते थे कि कौन भरमा रहा है, वही योगेंद्र यादव जी होते थे, वही प्रशांत भूषण जी होते थे। मैं किसानों को शाहीन बाग से कदाचित कंपेयर नहीं कर रहा हूं, ये किसान भाई हैं, यदुवीर जी हों, चाहे यहां पर महासचिव जो बैठे हुए हैं, मतलब आप अभी समझा नहीं पा रहे हैं किसानों को, पर समझा शाहीन बाग से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, संबित पात्रा, किसान स्वागत कर रहे हैं, यहां पर यदुवीर सिंह स्वागत कर रहे हैं कि जो ये एक कानून, एक विधेयक वापस लेने को सरकार तैयार है, पर योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि देखिए, हाथी निकल गया, पूंछ बच गई नहीं, पूंछ निकली है, अभी हाथी बचा हुआ है। असल मांग पर अभी सरकार कुछ कह नहीं रही। सरकार कह रही है संशोधन तो कर लेंगे, ये कह रहे हैं कि निरस्त करने होंगे। देखिए, योगेंद्र जी का हाथी निकल गया होगा और पूंछ रह गया होगा, मगर टिकैत जी का तो बड़ा अच्छा इसमें मैसेज आया है। टिकैत जी इनके लीडर हैं, टिकैत जी ने तो बड़ा ही संभल कर अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, और उन्होंने कहा कि हम तो स्वागत करते हैं, और 4 तारीख को बाकी बातचीत होगी। 4 तारीख को क्या बातचीत होगी उसके विषय में अभी से कहना और एक एस्पर्सन उस पर कास्ट करना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है हमें धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए, और 4 तारीख को इस विषय पर न्यूज़ भी आएगा। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखिए, सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है, और एक खुशखबरी भी है। आज आपने देखा कि हमने खाना भी साझा किया, किस प्रकार से एक अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। हम भी यहाँ अच्छा माहौल बनाएं, हम क्यों माहौल बिगाड़े, हम क्यों एक दूसरे को गाली देना शुरू करें, और ये क्यों कहे कि पूंछ निकली है, हाथी बाकी है। मेरा मानना है आप सरकार पे भरोसा रखिए, प्रधानमंत्री पे भरोसा रखिए। एक भी किसान अगर परेशान होगा तो प्रधानमंत्री किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री छुट्टी में बाहर नहीं जाते हैं, अब वो छोड़िए, किसानों के विषयों को समझते हैं। मैं विषयांतर नहीं होने दूंगा डिबेट को, जो मेन बात है उस पर रहते हैं। संबित, असल में